Good afternoon, everyone. Now, the topic which is going on in this batch is decision theory. Decision theory में लास्ट क्लास में तो आपने प्रैक्टिकल्स करे थे डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के ऊपर, जहां पर आपने कैलकुलेट किया था एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। आज की हेडिंग डाल दीजिएगा डिसीजन थ्योरी में, वी आर गोइंग टू स्टडी डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। क्या किसी स्टूडेंट को ये याद है कि डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच का डिफरेंस क्या होता है? जिनको याद है वो एक बार रिप्लाई करिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, जो पिछली क्लास में किया था, और अनसर्टेनिटी? डिफरेंस बताया था दोनों के बीच में, लेकिन देखो क्या किसी स्टूडेंट को याद है क्या रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच का डिफरेंस? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? किस चीज का डिफरेंस है? प्रोबेबिलिटी का। वेरी गुड महिमा, शी रिमेंबर्स इट। होपफुली all the other students also make sure the difference between decision making under risk वाले केसेस वो केसेस होते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। प्रिंसी को भी याद है, चलो वेरी नाइस। रिस्क वाले केसेस वो केसेस होते हैं जहां प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, और अनसर्टेनिटी वाले केसेस वो केसेस होते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन नहीं होगी। तो फिर क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे आपको, चाहे रिस्क हो चाहे अनसर्टेनिटी। रिस्क में प्रोबेबिलिटी का यूज किया था, आज हम बिना प्रोबेबिलिटी का यूज किए आंसर निकालेंगे। तो अनसर्टेनिटी मतलब वो केसेस जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होगी। टेबल बनाने का तरीका तो वही रहेगा, राइट? कि आपने सीखा था पिछली क्लास में, टोटल प्रॉफिट निकाला, टोटल लॉस निकाला, टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस माइनस किया, आ गया पे ऑफ। तो आज एक क्वेश्चन करेंगे, काइंडली ओपन अप पेज नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए उसमें। पेज नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज ओपन अप पेज 44 क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी लैंग्वेज पढ़िएगा। लिखा हुआ है अ बिजनेसमैन हैज 3 alternatives available, each of which is followed by the possible events. The payoff for each action event combination is given below. तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में पे ऑफ टेबल तो हमें दिया हुआ है, और इसके अंदर लास्ट लाइन पढ़िएगा, डिटरमिन विच ऑल्टरनेटिव शुड द बिजनेसमैन चूज इफ ही अडॉप्ट्स ऑल द क्राइटेरियंस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। तो अगर वो सारे क्राइटेरियन, सारे कितने, टोटल 6 मेथड है इसमें डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी में, वो 6 मेथड अप्लाई करके आपको बताना है कि हर ऑल्टरनेटिव के हिसाब से वो बिजनेसमैन कौन सा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करता जाएगा। तो अब इसके अंदर आपको पे ऑफ टेबल दे दिया, लेकिन पे ऑफ टेबल आपको सही सिचुएशन में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप देखो अपनी बुकलेट्स में इन्होंने स्टेट्स ऑफ नेचर तो सेंट्रली लिखा है, स्टेट्स ऑफ नेचर जो कि होती है डिमांड, उसका एग्जांपल है डिमांड, और ऑल्टरनेटिव्स इन्होंने कॉर्नर में दे दिए, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में x y z, और वैल्यू दे दी है आपकी 8 ABCD है, 4 ऑल्टरनेटिव्स स्टेट ऑफ नेचर में। यू गॉट 4 स्टेट्स ऑफ नेचर A B C और D, राइट? तो स्टेट्स ऑफ नेचर, ये आपको टेबल बना के बता रहे हैं जो क्वेश्चन का ही पार्ट है। क्वेश्चन में गिवन है 8 0 -10 और 6, सेकंड -4 12 18 और -2 एंड 14 6 0 8। तो इन्होंने पे ऑफ टेबल तो दे दिया आपको, लेकिन ये पे ऑफ टेबल आपको पहले थोड़ा सुधारना पड़ेगा, ये सही सिचुएशन में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिव्स तो आते हैं सेंटर में, यहां पर जो इन्होंने लेफ्ट हैंड कॉर्नर में दे दिए,
और जो स्टेट ऑफ नेचर सेंटर में दिए हैं वो आते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। तो आपको इस टेबल को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मतलब रो को कॉलम में बदलना पड़ेगा, कॉलम को रो में, राइट। तो जब भी कभी, क्योंकि आपने सीखा था पिछली क्लास में कि स्टेट्स ऑफ नेचर तो होते हैं इस साइड पर, राइट। आपको बताते हैं स्टेट्स ऑफ नेचर, आपने पिछली क्लास में क्वेश्चंस भी किए थे और काफी सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क भी चेक कराया था। स्टेट ऑफ नेचर इस साइड होते हैं और कोर्सेज ऑफ एक्शन, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कोर्सेज ऑफ एक्शन, वो होने चाहिए सेंटर में। मतलब ये जो स्टेट ऑफ नेचर है ना ABCD, ये तो यहाँ आने चाहिए, और जो ऑल्टरनेटिव है XYZ वो सेंटर में होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑल्टरनेटिव्स में से सेलेक्ट करना होगा कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। तो अभी ये टेबल का सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर ABCD जो सेंटर में दिए हैं वो आपको रखने पड़ेंगे कॉर्नर में, और जो ऑल्टरनेटिव्स हमें कॉर्नर में दे रखे हैं बिल्कुल ये कोने में, इनको अरेंज करना पड़ेगा सेंटर में। अब कैसे करते हैं ये देखो ध्यान से, ये जो पहली रो है ये बनता है पहला कॉलम। पहला कॉलम कैसे, 8 0 -10 और 6। ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये काम भी करना भूल गए ना तो पे ऑफ टेबल तो बना बनाया दिया है एग्जामिनर ने, लेकिन उसमें भी उसने एक थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। तो अगर ऐसा होता कि कोर्स ऑफ एक्शन सेंटर में ही होते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने पे ऑफ टेबल बना के तो दिया आपको, लेकिन वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। थोड़ा सा इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको सुधारने में। वो क्या, जो पहली रो है x, पहला ऑल्टरनेटिव है, वो बनेगा पहला कॉलम। जो दूसरी रो है -4 12 18 और -2 वो बनेगा दूसरा कॉलम, और जो तीसरी रो है 14 6 0 और 8 वो बन जाएगा तीसरा कॉलम। तो आपको रो को कॉलम में बदलना पड़ेगा पहले, अगर जब भी कभी स्टेट ऑफ नेचर सेंटर में दिए जाए, और जो ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन, अगर वो आपको यहाँ कॉर्नर में दे दिए जाए रो वाइज, तो आपको उनको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे, पहली रो बनेगा पहला कॉलम, दूसरी रो बनेगा दूसरा कॉलम, और तीसरी रो बनेगा तीसरा कॉलम। तो पहले तो इसको सुधारना पड़ेगा, करिए नोट इसको एक बार, क्योंकि डायरेक्टली अगर कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अपना। पहला कॉलम आएगा स्टेट्स ऑफ नेचर, और सेंटर में आता है कोर्सेज ऑफ एक्शन। कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब ऑल्टरनेटिव्स, या जो भी आप स्टॉक कर रहे हैं, राइट। और कोर्स ऑफ एक्शन क्या है यहाँ पर, x y z, और स्टेट्स ऑफ नेचर क्या थे, A B C और D। तो ये सुधारना पड़ेगा आपको। कैसे सुधारेंगे, पहली रो ये बना पहला कॉलम, तो वो हो जाएगा 8 0 -10 और 6। देन दूसरी रो जो हमें दी थी वो बन जाएगा दूसरा कॉलम। इसको टेबल को अच्छे से एक बार नोट कर लेते हैं। दूसरी रो थी -4 12 18 और -2, और तीसरी रो ये बनेगा तीसरा कॉलम 14 6 0 और 8, राइट। तो पहले तो ये चेक करो क्या सबको समझ में आ रहा है कि ये चेंज क्यों किया है हमने। चेंज क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए सेंटर में, और ये जो स्टेट्स ऑफ नेचर होने चाहिए ये होने चाहिए बिल्कुल लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, तब वो पे ऑफ टेबल सही अलाइनमेंट के अंदर होगा, सही पोजीशन में होगा। वो करना जरूरी है, तब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी किसी पे ऑफ टेबल में कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे दे दिए जाए, सेंटर में कोर्स ऑफ एक्शन, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे स्टेट ऑफ नेचर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो नॉर्मली किया जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने टेबल थोड़ा सा बदल के दे दिया तो आपको पहले इसको सुधारना पड़ेगा, फिर अनसर्टेनिटी के सारे मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ऐसा ही कुछ काम क्वेश्चन नंबर 1 में करना है, जो कि होमवर्क है आप लोगों का, तो 1 होमवर्क में करना है। अभी फिलहाल ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहले तो चेक करिएगा क्या ये जो टेबल को चेंज किया है ये समझ में आ रहा है सबको। ये क्यों चेंज किया है, क्योंकि ये टेबल बिगड़ा हुआ था,
इसको पहले हमने थोड़ा सुधारा है और अब आंसर्स निकालेंगे। आंसर्स किसके हिसाब से निकालने हैं, इसमें लिखिए लास्ट लाइन, डिटरमिन which alternative should the businessman choose if he adopts all the criteria of decision making under uncertainty। तो कुल मिलाकर 6 मेथड हैं अनसर्टेनिटी के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट मेथड है क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमिन। मैक्सिमिन का फुल फॉर्म होता है, आज कोई प्रोबेबिलिटी यूज नहीं होगी, ना प्रोबेबिलिटी से इनटू करना है, ना ईएमवी निकालना है, ना ईओएल, ना ईबीपीआई। तो फिर क्या करना है, पहला क्राइटेरिया है क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमिन। मैक्सिमिन का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। तो आपको पहले बारी बारी हर कॉलम का मिनिमम लेना है और जितनी भी मिनिमम वैल्यूज आएंगी उनका लेंगे आप मैक्सिमम। मैक्सिमिन क्या फुल फॉर्म हुआ, मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। तो पहले कॉलम का मिनिमम देखो क्या है, पहले कॉलम का मिनिमम है -10, दूसरे कॉलम का मिनिमम देखा वो है -4 और तीसरे कॉलम का मिनिमम देखा वो था 0। तो पहले बारी बारी हर कॉलम का मिनिमम लिया, तो -10, -4 और आखिरी का मिनिमम है 0। ठीक है, अब मैक्सिमिन का फुल फॉर्म फिर से याद दिलाते हैं आपको, स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड प्रिंसी। मैक्सिमम जो इन तीनों का है वो है 0, तो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, राइट। इट इज वेरी इजी। मैक्सिमिन के लिए क्या करना है, मैक्सिमिन का फुल फॉर्म याद रखना है, मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल द मिनिमम वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम। और कॉलम क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके ऑल्टरनेटिव्स या स्ट्रेटजीज। तो बारी बारी पहले हर कॉलम का मिनिमम लेना, जो भी बाद में लिखा होता है ना हमेशा पहले वही निकलता है, तो बाद में क्या लिखा होता है यहाँ मिनिमम। बारी बारी हर कॉलम का मिनिमम लिया, कॉलम ही क्यों, क्योंकि कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल्टरनेटिव्स या स्ट्रेटजीज को। और हर कॉलम का मिनिमम लेने के बाद आपको उन सब में से लेना है मैक्सिमम, और इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 0। तो बस यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, राइट। कीजिएगा नोट इसको। हाँ, आर्यन ने भी रिप्लाई किया है, इट इज 0, वेरी गुड। तो एक बार नोट करिएगा और फिर आपको इसका कंक्लूजन लिखवाते हैं। मतलब 6 मेथड हैं, 6 मेथड के पहले आंसर निकालते जाना। तो एक पेज पर तो आप लोग ये सारे सॉल्व कर देना और उसके सामने वाले पेज पे हर एक का कंक्लूजन लिखते जाना। कंक्लूजन ऑफ मैक्सिमिन, फिर आगे कंक्लूजन ऑफ मैक्सिमैक्स, जो जो अलग अलग मेथड हैं सबके लिखते जाइएगा। नोट करिएगा इसको और फिर आपको लिखवाते हैं इसका कंक्लूजन। काइंडली टेक डाउन अप टिल हियर, फिर कंक्लूजन नोट कीजिएगा। लिखिए कंक्लूजन। Since the maximin value lies in strategy Z में आ रहा है ना, lies in strategy Z या alternative Z, comma, therefore the decision maker should select strategy Z। तो आपने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है स्ट्रेटजी Z में, इसीलिए इस मेथड के हिसाब से डिसीजन मेकर को स्ट्रेटजी Z को ही सेलेक्ट करना चाहिए। कंक्लूजन जरूर लिखकर आइएगा, हर एक का कंक्लूजन 1 मार्क कैरी करता है, सो यू शुड नॉट इग्नोर इट। ये तो था मैक्सिमिन, क्लियर है मैक्सिमिन। अब सेकंड मेथड की हेडिंग डाल देना, सेकंड इज मैक्सिमैक्स। मैक्सिमैक्स जैसा कि नाम ही बता रहा है, मैक्सिमैक्स का मतलब क्या हो सकता है, मैक्सिमैक्स का फुल फॉर्म है मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम, राइट। आई रिपीट, मैक्सिमैक्स का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम। तो पहले बारी बारी हर कॉलम का मैक्सिमम लेना। महिमा ने और प्रिंसी ने बड़ी जल्दी रिप्लाई किया है। पहले फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम है 8। ये हम देखते रहते हैं स्टूडेंट्स रिप्लाई कहाँ कर रहे हैं, उससे पता लगता है कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं
और कितने अभी केवल क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको देखना है पहले कॉलम का मैक्सिमम। तो महिमा ने, प्रिंसी ने, इन्होंने रिप्लाई किया था, आयुष ने भी, वेरी गुड। फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम है 8, सेकंड का 18 और थर्ड का मैक्सिमम है 14। तो 8, 18 और 14 चेक करिएगा, ये वैल्यू आ रही है। विक्की और आर्यन की भी यही वैल्यू आ रही है, वेरी नाइस। तो हर एक कॉलम का मैक्सिमम लिया और फिर इन तीनों में से फिर से आप मैक्सिमम ढूंढेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई? 18। बस, तो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, राइट। तो मैक्सिमैक्स, दोनों बार मैक्स मैक्स आ रहा है, तो मैक्सिमैक्स का फुल फॉर्म है मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम। तो ये अच्छी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस में भी इतने सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं, राइट। स्पेशली मेंशन करें तो जनरली many students are active in these classes, especially Dimple, Princey, Mahima, Ayush, Vicky, Aryan, Jay, Pratyush. So many students are, and along with that many other students are also active in classes. So that's the best part कि ऑनलाइन क्लासेस को भी आप लोग इतना सीरियसली ले रहे हैं, वेरी नाइस। एंड रिमेंबर मैक्सिमैक्स, तो आपको सारे क्राइटेरियन निकालने हैं। तो क्राइटेरियन नंबर 2 होता है मैक्सिमैक्स, और मैक्सिमैक्स का फुल फॉर्म मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम, मतलब दोनों बार आप लोग मैक्सिमम ही ढूंढेंगे। फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम लिया, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, और फिर इनका जितनी भी वैल्यूज है उनमें से फिर से ढूंढ लिया मैक्सिमम, वो आ गया था 18। अब लिखो कंक्लूजन, लैंग्वेज वही रहेगी, लिख सकते हैं खुद ही कि सिंस द मैक्सिमैक्स वैल्यू, सिंस द, एक और लिखवा देते हैं, बाकी का तो फिर खुद लिखते रहना। सिंस द मैक्सिमैक्स वैल्यू लाइज इन स्ट्रेटजी y, सिंस द मैक्सिमैक्स वैल्यू लाइज इन स्ट्रेटजी y, therefore the decision maker should select, therefore the decision maker should select y strategy, therefore the decision maker should select y strategy. Raghav, Jay, they are also very active and they also keep on replying. तो अच्छी बात है, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे करने से पहले ही आप आंसर बता देते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो 2 मेथड कर लिए आप लोगों ने, एक तो मैक्सिमिन और दूसरा मैक्सिमैक्स। आई होप ये जो लिखा है छोटे छोटे लिखे हैं लेकिन विजिबल होते जा रहे हैं आपको। पहला क्राइटेरियन क्या था इसका? पहला क्राइटेरियन था मैक्सिमिन और दूसरा था मैक्सिमैक्स। अब आते हैं इसके थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड है बेस, BAYE', बेस एंड लाप्लेस मॉडल, LAPLACE। इसका डेवलपमेंट किया था थॉमस बेज ने, तो अपने नाम से मेथड का नाम रख दिया। एंड सिमोन डे लाप्लेस, तो इन्होंने अपने नाम से मेथड का नाम रख दिया बेस और लाप्लेस मेथड। अब करना क्या है, नाम तो खतरनाक है बहुत आसान। थर्ड जो है बेस और लाप्लेस मेथड में आपको हर कॉलम की एवरेज निकालनी है। अब एवरेज कैसे आएगी? 1 2 3 4, चारों वैल्यू का टोटल करिएगा और डिवाइड बाय 4 कर देना। बारी बारी हर कॉलम की एवरेज निकालना, और जिस भी कॉलम की, मतलब कॉलम मतलब स्ट्रैटेजी, जिस भी स्ट्रैटेजी का एवरेज हाईएस्ट होगा बस वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आपको क्या करना है, एवरेज निकालनी, और एवरेज कैसे आता है? चारों का टोटल करना डिवाइडेड बाय 4 कर देना, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज। तो देखो करके एवरेज क्या है। कुछ स्टूडेंट्स ने रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, राघव ने स्पेशली, उनका है पहले कॉलम का एवरेज 1। देखो आप सबका एवरेज बना रहे कि नहीं? 8 और 6 14 में से 10 गए 4, 4/4, हाँ 1। वेरी गुड राघव।
राघव के बाद प्रिंसी और विक्की और आर्यन का भी आंसर आ गया है और वो है 6, सेकंड कॉलम का। 12 और 8 30, 30 में से 6 गए 24 बाय 4 किया तो 6 आ गया। वेरी गुड। और तीसरे कॉलम का आईगेस कितना है? आयुष का आंसर आ रहा है 1 6 और 7, तो 7 आ गया तीसरे कॉलम का एवरेज। तो बारी बारी हर कॉलम की एवरेज निकाली और अब इनमें से लेंगे आप हाईएस्ट एवरेज। तो 1 6 और 7 में से हाईएस्ट एवरेज कौन सी हो गई? 7। तो बस यही हो जाएगा इस पर्टिकुलर मॉडल का फाइनल आंसर। राइट, वेरी गुड। महिमा और प्रिंसी ने जवाब दिया है कि फाइनल आंसर है 7। सो ट्रू, आपको इनमें से बेस्ट आंसर लेना है, हाईएस्ट वैल्यू लेनी है और वो आ रही है 7। तो लिखिएगा इसका भी कंक्लूजन की लैंग्वेज वही रहेगी, बस वो उस मॉडल का नाम लिखते जाना। जैसे यहाँ पे लिखोगे आप, सिंस द मैक्सिमम एवरेज लाइज इन स्ट्रेटेजी Z, since the maximum average lies in strategy Z, therefore the decision maker should select strategy Z. Therefore the decision maker should select strategy Z. ये था बेस मेथड। नेक्स्ट नंबर 4 एक और है, वो भी कंफर्टेबली कर लेंगे आप, मिनी मिन। फोर्थ मेथड है डिसीजन थ्योरी का मिनी मिन क्राइटेरिया। अब ये मिनी मिन क्या हो रहा है? मिनी मिन का मतलब होता है मिनिमम आउट ऑफ मिनिमम। नाम में देखो दोनों बार मिनिमम है। मिनी मिन मतलब मिनिमम आउट ऑफ मिनिमम। तो पहले आप हर कॉलम का मिनिमम लोगे। जैसे देखो फर्स्ट कॉलम का मिनिमम क्या है? -10। सेकंड कॉलम का मिनिमम क्या है? -4। और थर्ड का मिनिमम क्या हो गया? 0। हर कॉलम का मिनिमम लिया और आंसर्स भी आ गए हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के। हर कॉलम का मिनिमम लेने के बाद इनमें से फिर से मिनिमम लेंगे आप और मिनिमम क्या हो जाएगा? -10। तो -10 ही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और अब इसके हिसाब से आप कंक्लूजन लिखिएगा। कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सिंस द मिनिमम वैल्यू मिनिमिन वैल्यू लाइज इन स्ट्रेटजी X, therefore we should select strategy X। तो आप नोट कीजिएगा इसको, फिर आपको बताते हैं मॉडल नंबर 5 इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। मेथड नंबर 5 वो सीखेंगे आप। टॉपिक का नाम है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी मतलब वो केसेस जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी होगी। फिफ्थ मेथड है हर्विग्स मॉडल, HURWICZ, हर्विग्स मॉडल। अब हर्विग्स मॉडल में एक आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, H इज इक्वल टू अल्फा इंटू मैक्सिमम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम। H इज इक्वल टू, H का मतलब होता है हर्विग्स इक्वेशन। आई रिपीट, H का फुल फॉर्म क्या है? हर्विग्स इक्वेशन। और इसके लिए अल्फा एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू या तो क्वेश्चन पेपर में दी हुई होगी, कभी कभी एग्जामिनर 0.69 दे दे, 0.66 दे दे, तब तो वही लेना। कभी नहीं गिवन हो तो अल्फा आपको हमेशा 0.7 लेना है। अल्फा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये फिक्स होता है। जैसे बचपन में पढ़ा था ना आपने, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 या 3.14, राइट? सो इट इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर आपको वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दे दी है तब तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं दी, जैसे ना तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में दी है ना क्वेश्चन नंबर 1 में है, तो वैल्यू नहीं गिवन हो तो आपको अल्फा की वैल्यू लेनी है 0.7। तो अल्फा इज अ कांस्टेंट और इसीलिए हर्विग्स मेथड को अल्फा मेथड भी बोला जाता है। अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो अल्फा मेथड में
ये फॉर्मूला लगेगा h इज इक्वल टू अल्फा इंटू मैक्सिमम। तो आप h निकालेंगे x के लिए, h की वैल्यू आएगी y के लिए और h आएगा z के लिए। कैसे निकलेगा? अल्फा सब में क्या लेना है 0.7। अब जैसे पहला x वाला कॉलम है, इसमें मैक्सिमम क्या है? क्या है मैक्सिमम आपके पास? 8। तो 0.7 को तो मल्टीप्लाई करना है 8 से, और 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.7 क्या होता है? 0.3। इसको आप x वाले कॉलम, इसी कॉलम के मिनिमम से मल्टीप्लाई करना। तो मिनिमम कितना है अपने पास? -10, और सॉल्व कर देना। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है, अल्फा रहेगा कांस्टेंट, मतलब हमेशा जब भी वैल्यू दी होगी 0.7 ही लेना है। तो y वाले में देखो मैक्सिमम क्या है? 18। तो 0.7 को मल्टीप्लाई करना मैक्सिमम से, और 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.7 क्या होता है? 0.3। इसको मल्टीप्लाई करना उसी कॉलम के मिनिमम से जिसका आपने मैक्सिमम लिया है। तो y का मैक्सिमम लिया था ना 18, y का मिनिमम क्या है? -4। और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना। जैसे h z है, z में भी यही काम करना है, 0.7। इस कॉलम का मैक्सिमम लेना, वो है 14, और 0.3 कहां से आया? 1 माइनस 0.7, क्योंकि अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन हो तो क्या लेनी है हमेशा? 0.7, और 1 माइनस 0.7 करोगे तो 0.3 आ जाएगा। तो 0.3 को मल्टीप्लाई करना इसी कॉलम के मिनिमम से, तो इसका मिनिमम क्या है? 0, और सॉल्व कर देना। तो ऐसे h की सारे कॉलम्स की वैल्यू निकाल लेना, और जिसका भी h का वैल्यू मैक्सिमम होगा बस वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो निकालिए एक बार x y z तीनों का, फिर चेक करते हैं आप लोगों ने क्या किया है। x का भी निकालिएगा, y का भी, और z का भी। हरी अप, सॉल्व करिएगा। और ये ध्यान रखना, फिफ्थ मेथड ये है हर्विग्स कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। हर्विग्स मेथड, इसको अल्फा मेथड भी कहा जाता है। तो काफी सारे आंसर्स आने लगे हैं। विकी, प्रिंसी, महिमा, डिंपल, दे आर ऑल रिप्लाइंग। क्या क्या आंसर है? पहले वाले का क्या था? 0.7 को 8 से क्या? 5.6 माइनस 3। पहले वाले का है 2.6। वेरी गुड। दूसरे वाले का 2.6 के बाद 11.4 बता रहे हैं आप। 18 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया, 18 इंटू 0.7, 12.6 हो गया। 3 4 12 माइनस 1.2, हाँ 11.4। वेरी गुड। 0.3 को 0 से किया तो 0 ही हो गया। और देखते हैं आपके आंसर्स आ जाएंगे टाइमली, तो उससे ही चेक हो जाएगा। तो विक्की का, प्रिंसी का 9.8, डिंपल का भी यही है 9.8, आर्यन भी यही बता रहे हैं 9.8, 14 7 सा 98, हाँ 9.8, तीनों वैल्यू आ गई। तो हर्विग्स इक्वेशन की मदद से पहले तो आप सारे कॉलम्स की यानी सारे स्ट्रेटजीज की h की वैल्यू निकालोगे, और जिसका भी हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कौन सा 11.4, बस तो यही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब आपके पास ये सारे आंसर टेबल में प्लेस कर देना। 2.6, देन 11.4 और 9.8, और इसमें बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका 11.4। कंक्लूजन खुद लिख सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हर्विग्स इक्वेशन lies in strategy Y. Therefore, the decision maker should select strategy Y according to this method. According to Hurwitz, Y strategy has got the best option, best alternative. तो ये नोट कर लीजिएगा। फिर इसका एक आखिरी मेथड रहेगा। आपको बताया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी आज कि टोटल 6 मेथड है, 6, और अब तक आपने 5 कर लिए हैं। मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स, बेस, लाप्लास, मिनिमिन और हर्विग्स कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो एक और मेथड बचा है,
एक बार नोट कीजिएगा, फिर आपको वो वाला मेथड भी करना है। डन, ओके। तो इसका लास्ट मेथड है अनसर्टेनिटी का, और वो है मिनीमैक्स मेथड नंबर 6, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। अब आपको ये ध्यान रखना है, रिग्रेट इज द अनदर नेम फॉर अपॉर्चुनिटी लॉस। रिग्रेट अपॉर्चुनिटी लॉस का दूसरा नाम होता है। तो ये जो पहले 5 है ये तो बनते हैं पे ऑफ टेबल से, जो या तो आपको बनाना पड़ेगा जैसे पिछली क्लास में आप लोगों ने बनाया था, या बना बनाया मिल जाएगा। तो या तो आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको बनाना भी आता है टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस से, और अगर बना बनाया मिल गया तो ठीक है। पे ऑफ टेबल पार्ट शुरू के 5 तो पे ऑफ टेबल से ही बनते हैं। ये जो छठा है इसका नाम है मिनीमैक्स रिग्रेट। तो रिग्रेट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी लॉस, तो ये बनाया जाता है अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल से। क्या किसी को याद है अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल कैसे बनता था? हरी अप रिप्लाई करिएगा। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, इसी को ही बोला जाता है रिग्रेट टेबल। जल्दी से रिप्लाई करो जिनको भी याद है। स्टेट्स ऑफ नेचर वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कौन कौन से स्टेट ऑफ नेचर? ए बी सी डी, और ऑल्टरनेटिव यही है एक्स वाई जेड। दीज आर योर कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन ऑल्टरनेटिव्स एक्स वाई जेड है। किसी को याद है? महिमा रिप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम रो वैल्यू लेनी है। ठीक है महिमा, मैक्सिमम रो वैल्यू लेनी है, और उसके बाद आपने भी ये रिप्लाई किया डिडक्ट ऑल वैल्यूज फ्रॉम मैक्सिमम रो वैल्यू। वेरी गुड महिमा। फिर विक्की ने रिप्लाई किया है, ये आपको पढ़ के बताते हैं कि स्टूडेंट्स कितना अच्छा कर रहे हैं, और ये एक तरह से मोटिवेशन होना चाहिए बाकियों के लिए भी जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, राइट। कोई और पता लगे कि ऑनलाइन क्लास खोलकर ऐसा लगे कि ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, बाद में कुछ और ओपन कर लिया, नेटफ्लिक्स ओपन कर लिया या अमेज़न प्राइम ओपन कर लिया, वो नहीं करना है। क्लास में क्लास का ही काम करना है। तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन आते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई भी करते हैं, वो पढ़ के इसलिए बताते हैं ताकि बिकॉज इट शुड सर्व एज अ मोटिवेशन फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स हु आर शाय और हेजिटेंट टू रिप्लाई। और आपको बताया सबसे अच्छा आंसर देगा उसका 3rd ईयर के अंदर भी जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें काफी अच्छा डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। पढ़ना तो हम ही से ही है, वो तो आपने देख लिया कैसा पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, द मोर यू रिप्लाई द मोर यू आर गेनिंग मार्क्स, और रिजल्ट भी बढ़िया ही होता है बच्चों का जो एक्टिवली रिप्लाई करते हैं। तो विक्की भी रिप्लाई कर रहे हैं, हायर एलिमेंट ऑफ रो माइनस ऑल द एलिमेंट्स। वेरी गुड विक्की, कि हायर एलिमेंट आप बता रहे हैं, सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है रो में और उसमें से सबको माइनस कर देना है। प्रिंसी ने रिप्लाई किया है, सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम पर्टिकुलर रो एलिमेंट्स। क्या आप भी यही बताना चाह रहे हैं? मैक्सिमम एलिमेंट लेना है रो का और उसमें से उस पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को माइनस कर देना। फिर आर्यन का भी रिप्लाई आया है, आर्यन कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल सिंपल, प्रिसाइज, बहुत अच्छा आपका आंसर है, और यही आयुष ने लिखा है, राइट। तो इतना अच्छा आप टाइप कर रहे हैं, तो हो सकता है इतनी बार टाइप कर रहे हैं और आप लोग जो आपके आंसर्स हैं उनको पढ़ के हम सुना रहे हैं, तो जिसके किसी के ऊपर से भी गया हो ना वो भी पकड़ लेगा। तो आयुष का रिप्लाई है, सेलेक्ट मैक्सिमम रो वैल्यू। आपको हर रो का मैक्सिमम लेना है। देख लो पहली रो का मैक्सिमम क्या है? 14। तो आयुष से ही सीख लो, हमारी बातें तो भूल जाओ कम से कम, आयुष की तो याद रखना कि सेलेक्ट मैक्सिमम रो वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव रो, राइट। तो ये आप ही के क्लासमेट्स, कलीग्स, फ्रेंड्स रिप्लाई कर रहे हैं कि हर रो का मैक्सिमम लेना है। पहली रो का मैक्सिमम है 14, और जिन्होंने भी रिप्लाई किया अब तक सबने सही किया, चाहे महिमा, विक्की, प्रिंसी, आर्यन, आयुष। पहली रो का मैक्सिमम क्या है? 14। इसमें से तीनों माइनस कर देना, तो 14 में से 8 गया,
क्या हो जाएगा 6। ये बताओ 14 में से -4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 10 या 18? जल्दी से बताना। 14 में से -4 को माइनस करना है। प्रिंसी का आंसर है 18, आर्यन का भी 18 और विक्की का भी 18, डिंपल का भी 18। वेरी गुड। तो 14 में से केवल अगर आपको 4 माइनस करना होता ना तब तो 10 हो जाता। ये ऑलरेडी -4 है तो 14 माइनस और -4 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18, 14 में से 14 गया 0। तो ठीक है, बहुत अच्छा रिप्लाई है आपका। अब सेकंड रो में से मैक्सिमम लेना 12, इसमें से तीनों माइनस कर देना। 12 में से 0 गए 12, 12 में से 12 माइनस किया 0 और 12 में से 6 गया 6। तो अपॉर्चुनिटी लॉस सीखा था आप सभी ने बनाना। अगला 18 में से -10 को माइनस करना तो ये हो जाएगा 28, 0 और 18। देखो यही आ रहा है क्या 28, 0 और 18। और आखिरी 8 में से 6 माइनस किया 2, 8 माइनस और -2 10 और 0, 2 10 0। ठीक है, 2 10 0। विक्की ने 28 0 18 बोला है, राघव का भी यही है और आर्यन का भी। वेरी नाइस। तो आप लोगों को ये वैल्यूज निकालने के बाद पहले तो अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेथड है ना छठा, इसका नाम है मिनीमैक्स रिग्रेट, और रिग्रेट का दूसरा नाम होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाना पड़ता है, और अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल लगभग सभी स्टूडेंट्स को अच्छा ध्यान रहा और रिप्लाई भी किया आप लोगों ने कि हर रो का मैक्सिमम लेना और उसमें से वो वाली पूरी रो माइनस कर देना। तो अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल तैयार। अब मेथड का नाम क्या है मिनी मैक्स। तो अब आपको मिनी मैक्स रिग्रेट लेना है इसमें से, और मिनी मैक्स का फुल फॉर्म होता है मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम। तो पहले हर कॉलम का मैक्सिमम लेना। फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम क्या है 28 पहले का, दूसरे का मैक्सिमम क्या है 18 और तीसरे का मैक्सिमम क्या है 18। तो 28, 18 और 18 आ गया। हर कॉलम का मैक्सिमम ले लिया मिनी मैक्स। ये ध्यान रखना जो भी बाद में लिखा होता है ना, जैसे मिनी मैक्स या मैक्सिमम बाद में लिखा हुआ है, पहले हमेशा वही निकलता है। या इसका लॉजिक ध्यान रखना कि मिनी मैक्स का फुल फॉर्म होता है मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम। तो मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम। अब देखा आपने सारे मैक्सिमम तो निकाल लिए। पहले का मैक्सिमम था 28, दूसरे का 18, तीसरे का भी 18। हर कॉलम का मैक्सिमम लिया और इनमें से लेना है मिनिमम। तो मिनिमम 2 का आ रहा है, ये 18 और 18 दोनों आ गए ना। तो अब ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। कैसे लिखना है वो बताते हैं, लेकिन समझ में तो आया। मिनी मैक्स था, मिनी मैक्स का फुल फॉर्म है मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम। हर कॉलम का पहले मैक्सिमम लेना और उनमें से फिर आप मिनिमम ले लीजिएगा। तो अब मैक्सिमम वैल्यू हर कॉलम के लेने के बाद उनका मिनिमम आया 18, जो दोनों का सेम आ गया। तो डिंपल ने एकदम से क्वेश्चन पूछा है सर स्ट्रैटेजी कौन सी चूज होगी इनमें। तो वही बता रहे हैं आपको, इन दोनों को ही सेलेक्ट करना है। राइट, आंसर दोनों आ गए ना, विल हैव टू सेलेक्ट बोथ। और लिखना कैसे है, लिखो इसका कंक्लूजन। सिंस द हाँ राघव वेरी गुड बोथ। महिमा का क्वेश्चन है, अभी महिमा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। एक बार कंक्लूजन लिखवा दें। सिंस द मिनीमैक्स रिग्रेट lies in Y and Z strategy, since the minimax regret lies in Y and Z strategy, therefore the decision maker can select Y or Z strategy. Therefore the decision maker can select Y or Z strategy. Right? तो ये थे सारे क्राइटेरियंस डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी के।
जब ये ऑल पूछे जाए तो आपको ये पूरे 6 ही निकाल के आने हैं, मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स, बेस लाप्लास, मिनिमिन और हर्विट्ज। उनमें से पहले 5 तो आते हैं पी ऑफ में से, और आखिरी का आएगा रिग्रेट टेबल में से। और रिग्रेट का दूसरा नाम क्या है? अपॉर्चुनिटी लॉस। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 करना, राइट? तो गो थ्रू ऑल दीज मॉडल्स एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद डिसीजन थ्योरी इन द नेक्स्ट क्लास।